बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, आज का जो लेसन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नवंबर में एग्जाम्स हैं, तो अभी ये कि आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आपने एमए इंग्लिश लिटरेचर को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहली बात ये, ठीक है। देखें, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले मैं बार बार एक ही चीज स्टूडेंट्स को कहती हूँ, बेटा टाइम मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैम मैं बीमार हो गई थी, सर में दर्द हो गया था, बच्चे तंग कर रहे थे। दिस इज योर टाइम मैनेजमेंट। बच्चे भी आपके हैं, घर भी आपका है, 24 घंटे भी आपके हैं, मैनेज आपने खुद ही करना है, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट अ गुड मैनेजर, फिर एमए इंग्लिश तो क्या आपसे कुछ भी नहीं होना, ठीक है। और अक्सर लोग यही कंप्लेन करते हैं ना, हमसे जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। तो दैट इज द बेसिक रीजन। उसके पीछे असल में मसला ही सारा ये है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से की जाए? सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़े। 5 वक्त की नमाज हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। नंबर 2, जब आप कोई भी काम नया शुरू करते हैं, 2 रकात नवाफिल हाजात पढ़े और दुआ इस्तिखारा पढ़े, बस। उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें, अपनी कोशिश जारी रखें और अल्लाह पे छोड़ दें। उसमें हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? या अल्लाह, अगर ये चीज मेरे हक में बेहतर है तो उसको मेरे लिए आसान कर दे, नहीं मेरे हक में बेहतर तो उसको मुझसे दूर कर दे और मुझे इसको एक ऑल्टरनेट दे दे, मुझे इस पे राजी कर दे। अल्लाह ताला आपके लिए इतनी आसानी करेगा, इतनी आसानी करेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जब जब दुआ इस्तिखारा पढ़ी है, जब जब पढ़ी है, यकीन करें वो मट्टी सोना हुई है, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है। बाकी आप कभी इसको जाके कभी सर्च आउट कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा कि हमारे दीन में इसकी क्या अहमियत है। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। नंबर 3, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अपनी विल बार को हमेशा हाई रखें, ठीक है। वो लोग जो क्रिटिसिज्म से टूट जाते हैं और तारीफ से भूल जाते हैं, वो कभी आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या खामी है, मैं कहाँ से सही कर सकती हूँ, कहाँ से मैं मजीद इम्प्रूव कर सकती हूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब हमारे अंदर ये मादा खत्म हो जाता है कि हम इम्प्रूव करें, तो वहीं से हमारा जवाल स्टार्ट हो जाता है। तो बस हमने इम्प्रूवमेंट, अपना सफर एक जारी रखना है, ताहयात अपनी जिंदगी में हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि हदीस में है कि जिसका आज कल से बेहतर नहीं, यानी कि गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं, वो हलाक हुआ। यानी कि अगर मैंने आज भी लर्निंग नहीं की और गुजरा हुआ कल मेरा ज्यादा बेहतर था, या गुजरे हुए कल में मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ी और आज 3 हो गई हैं, तो इट मीन्स कि मैं हलाकत की तरफ जा रही हूँ। हाँ, गुजरे हुए कल में मैंने 5 नमाजें पढ़ी थी और आज मैं उसके साथ मजीद आगे जा रही हूँ। उसके साथ मैंने कुरान भी ऐड कर लिया, उसके साथ मैंने एमए इंग्लिश भी ऐड कर लिया, उसके साथ मैंने कंप्यूटर कोर्सेज भी ऐड कर लिए, उसके साथ मेरे अंदर जो है एक मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही है, देन इट इज गुड, ठीक। अपनी सेहत, सेहत जो है ना, देखिए हदीस में है कि एक सेहतमंद मोमिन एक लागर मोमिन से बेहतर है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। तो बेटा ये जो जिस्म है ना, इसका हक है हमारा, हमारे ऊपर, हमसे हिसाब होना है। किधर इस्तेमाल किया था, कहाँ क्या देखा था, किस लिए देखा था, क्या करते थे, हाथ कहाँ इस्तेमाल हुए, आंखें कहाँ इस्तेमाल हुई, जिस्म का कितना ख्याल रखा। तो ये जो जिस्म का ख्याल रखना, फूड इनटेक हमारा जो होता है, जो कि हम मोस्टली जंक ही खा रहे होते हैं, पिज्जाज एंड बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक्स, सादे पानी की जगह हमें कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो ज्यादा पसंद है। तो बेटा जो सादा पानी आपको शिफा दे सकता है, वो आपको कोल्ड ड्रिंक का बर्बाद ही कर देगी। अगर आपने एग्जाम्स देने, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड कैचअप्स एंड सो ऑन। जो भी है, जो चीज आपको बीमार करती है, काइंडली उसको स्टॉप करें अगर आपने जाना है आगे, ठीक है। और अपनी जो सेहत है बेटा, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो उसी से फिर आप कुछ ना कुछ, सेहत जान है तो जहान है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 5, स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ी खामी क्या है? आज के जो न्यू जनरेशन है उसकी सबसे बड़ी खामी क्या है? इनको हर चीज इंस्टेंट चाहिए। मैम 3 महीने में तैयारी करवा दें, मैम 2 महीने में तैयारी करा दें,
मैम 1 महीने में तैयारी कराते हैं। बेटा एमए इंग्लिश लिटरेचर की 26 किताबें हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट इंक्लूडेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। जब आप टेक्स्ट बुक्स करते हो तो सिर्फ पोइट्री का जो टेक्स्ट है वो इतना लेंदी है, और फिर स्टूडेंट ये भी चाह रहा है टेक्स्ट भी मैम खुद पढ़ाएं, पास पेपर्स भी मैम खुद कराएं, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी मैम खुद पढ़ाएं। मुझे सिर्फ इतना आंसर कर दें, 26 अगर बुक्स हैं और हम पर वीक सिर्फ एक बुक कंप्लीट करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर वो टेक्स्ट बुक है, तो टोटल आपके 6.25 महीने बनते हैं। एक वीक में एक बुक अगर हम करते हैं ना, तो हर वीक को काउंट कर ले तो टोटल 6.25 महीने 26 वीक्स बन गए ना आपके। तो 26 को आप जरा डिवाइड कर दे, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 26 को जरा 4 पे डिवाइड कर दे, कितने बन गए? तकरीबन 6 4 24 एंड प्लस 2 वीक, 6.5 महीने बनते हैं आप। आप मुझसे क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम आपको 6 महीने में सारा कुछ पढ़ा देंगे? एक और चीज स्टूडेंट को के जहन में आता है, शायद हम मार्केट से एक गाइड खरीद लेंगे और हम पास हो जाएंगे। नहीं होंगे आप पास। शॉर्टकट देखें, जिंदगी में कोई भी कामयाबी इंस्टेंट नहीं है। आपने अगर एक प्लान किया है उसको बिफोर टाइम करेंगे। बीए लेवल नहीं है जो 3 महीने में हो जाएगा। मैंने खुद बीए 3 महीने में किया, लेकिन मैंने साल पहले किताबें मंगवाई। जब मैंने देखा मैंने कहा ये तो 3 महीने में तैयारी हो जाएगी। वो टोटल 9 पेपर्स थे और टोटल 9 पेपर्स की 9 बुक्स थी, ठीक है। तो दैट वाज पॉसिबल कि वो 3 से 5 महीने में आपकी बीए की तैयारी हो जाती है, अगर आप ऑप्शनल और इलेक्टिव सब मिला लेते हैं तब भी बहुत अच्छी तैयारी होती है। अगर कंसिस्टेंट हो गया, आप 3 4 महीने 5 महीने पढ़ लेते हैं। बट व्हाट अबाउट एमए इंग्लिश लिटरेचर? ठीक है, लेक्चर स्टार्ट हो गया है, बट व्हाट अबाउट एमए इंग्लिश लिटरेचर? एमए इंग्लिश लिटरेचर में जब एक पेपर की ही 4 किताबें, बीए लेवल में एक पेपर की एक ही किताब है बेटा, एमए इंग्लिश लिटरेचर में एक पेपर की 4 किताबें हैं। तो फिर बेटा आप हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, आप एकेडमी से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ आपको जनरल क्वेश्चन, और दैट इज द मास्टर्स लेवल। मास्टर्स लेवल में आपके थॉरो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं ना हमने 2 महीने में तैयारी करके पेपर दे दिए, वो झूठ बोलते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट से इंटरव्यू हुआ, उसने पार्ट 1 क्लियर किया। मैंने कहा कैसे किया? मैम आपके यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर रही थी, आपके सारे लेक्चर्स मैंने सुने थे। मैंने कहा चलिए वेल एंड गुड। मैंने कहा कितने महीने में तैयारी की? कहती मैम 2 महीने में। मैंने कहा बेटा सही सही बताएं कितने महीने में तैयारी की? तैयारी आपने की होगी 2 महीने की, और वो कोरोना की वजह से शायद एग्जाम्स लेट हो गए थे। तो कहती जी जी मैम ऐसे ही हुआ था। मैंने कहा बेटा फिर इतनी बड़ी गप तो नहीं मारे ना, क्योंकि मैं नहीं मान सकती अनलेस के एक बंदा बिल्कुल ही आपने आपको रूम में बंद कर लिया और उसका दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाए, फिर पॉसिबल है, ठीक है। या फिर आपका पीछे लिटरेरी आप इतनी बुक्स पढ़ चुके हो, फिर पॉसिबल है, बिल्कुल है। स्टूडेंट्स आते हैं 3 महीने में 4 महीने में कर जाते हैं, लेकिन उसके साथ भी उनको बहुत ज्यादा गाइडेंस जरूरत होती है कि जी ये इस तरह करना है, इस तरह करना है। विदाउट गाइडेंस उनको मुश्किल होता है। अगर विदाउट गाइडेंस करना है तो बेटा यू हैव टू टेक तकरीबन 1 साल आपको लगता है। 1 साल आपको लगता है। हमारी एकेडमी में 8 to 10 मंथ्स में सारा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। उसकी रीजन ही ये है कि एक एक किताब उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में रेज होता है, वो ये कहते हैं कि मैम हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लें, पेपर पास हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज द जस्ट आउटलाइन। ये आउटलाइन है, उसके साथ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, किसी और मीनिंग के साथ आ जाएगा, किसी और लिटरेरी टर्म से आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? दैट इज नॉट द टैग क्वेश्चन। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न आता है, स्पेशली जो इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो दोज आर द मोस्ट टफेस्ट। मुझे किसी ने चैलेंज किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से जाके अब मैं इंग्लिश करके दिखाओ, तो फिर तो मैं मानेंगे, क्योंकि वो खुद एजुकेशन फील्ड में से थे, उनको पता था कि सबसे ज्यादा टफ पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का आता है। तो बेटा अब मैं भी आपको चैलेंज कर रही हूँ कि मुझे करके दिखाएं तो मैं मानूंगी। मुझे किसी ने चैलेंज किया था, मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से एनओसी लिया और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके मैंने अपना एडमिशन करवाया, रजिस्ट्रेशन भरी, और मैंने डबल रजिस्ट्रेशन भरी कि मैंने पंजाब से ही करके आप दिखाना।
आपकी विल पावर इतनी बड़ी होनी चाहिए। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अब जब आप मुझे खुद ये कह रहे हो कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो इट मीन्स कि आपके अंदर जान ही नहीं है, आपके अंदर विल पावर ही नहीं है। दूसरा मैम शॉर्टकट बता दें, मैंने कहा ना दुनिया के अंदर कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती। हाँ आपको इंस्टेंट कॉफी मिल जाएगी, इंस्टेंट मिल्क मिल जाएगा, इंस्टेंट और मार्केट में बहुत चीजें अवेलेबल है, लेकिन सक्सेस का ताल्लुक इंस्टेंट से नहीं है। सो काइंडली बेटा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की कहानी में हमने यही सीखा था। हाँ जी बिल्कुल, मैंने प्राइवेट ही किया था और विदाउट ट्यूशन किया था। उस वक्त यूट्यूब चैनल्स भी मैं नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पसंद नहीं था। ये अब एक आयरनी है, आयरनी ऑफ सिचुएशन है मेरी जिंदगी की, कि जिस बंदी को मोबाइल से नफरत थी और जिसने सारी उम्र मोबाइल नहीं खरीदा, ठीक है, आज वो ऑनलाइन एकेडमी रन करके बैठ रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ी आयरनी है कि अल्लाह ने देखे मुझे रिस्क कहाँ से दिया। जिस चीज से मुझे नफरत थी, जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुझे नफरत थी कि ये लोगों को जो है मफलूज कर देता, उनके दिमाग मफलूज कर देता, आज मैं उसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठी आज आपके सामने पढ़ा रही। लेकिन जब मैं खुद एमए इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी, मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं यूज किया था, ना कोई यूट्यूब चैनल ना कुछ और, जस्ट मैंने किताबें उठाई थी मार्केट से। नो वन वॉज देयर टू गाइड मी कि जी ये सिलेबस है। ठीक है, इंटरनेट से डाउनलोड किया, इंटरनेट से भी नहीं, आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किया था, वहां पे वो फॉर्म के साथ ना एक आपको सिलेबस दे देते थे, वो एक कॉपी उठाई थी, मार्केट में चली गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। तो बेटा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नॉट, मैं आपको अपनी मेरी मिसाल छोड़ दे, देयर आर मेनी अदर जो है, मैं कोई बहुत अजीम इंसान नहीं हूँ, सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए बताती हूँ कि बेटा हर चीज जिंदगी में पॉसिबल है। सबसे पहले अपने दिल गुर्दे तो बड़े करें ना आप। इधर तो जरा जरा सी बात पे सांस ही फूल जाते हैं, मैम कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किसके। मैम एक दफा मोटिवेशन देंगी आपको, दो दफा देंगी, थर्ड टाइम मैम भी थक जाएंगी। होगा कि नहीं होगा। बेटा अपने आप को, अपना मोरल हाई रखें सब। वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। फॉर्च्यून, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जिनके अंदर बोल्डनेस होती है, जिनके अंदर आगे जाने की तमन्ना होती है, जिनके अंदर पैशंस होते हैं। ऐसे तो आप लोग आगे नहीं जा सके। फिर रही बात कछुए और खरगोश की कहानी, मैं अक्सर आपको इसकी मिसाल देती हूँ। कछुए और खरगोश की कहानी से हमने ये देखा कि कछुए के अंदर कैपेबिलिटी थी, वो इंटेलिजेंट था, वो तेज भाग सकता था, लेकिन वो क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं था, इस वजह से वो जीता नहीं। मैंने आज की जनरेशन के अंदर ये चीज भी देखी है, कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं, हार्डली 5% 2% जो कंसिस्टेंट होते हैं, बाकी सब इंस्टेंट के पीछे पड़े हुए हैं। इंस्टेंट हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए। बेटा इंस्टेंट कुछ, वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, वाकई जल्दी का काम शैतान। सबसे पहले आपने अपना विजन, अपनी सोच जो है उसको इस लेवल पे लेके आना है कि मतलब मुझे किस तरीके से हमने आगे चलना है। ठीक है, अपना बेटा सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। ये एमए इंग्लिश के ये जो आपके सामने अभी मैं सिलेबस खोल के बैठी हुई हूँ कि आपको समझाना है, ये तो बेटा आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ आपने कोई असलहा, कोई बंदूक, कोई यूनिफॉर्म भी पहनना है, उसके लिए कुछ तैयारी भी करनी है। उसमें सबसे बड़ी गेम आपके माइंड की गेम है। लोग अपने विजन्स की वजह से जो है वो आगे जाते हैं। पाकिस्तान बना एक विजन के तहत बना, और वो अल्लामा इकबाल का था। जब पाकिस्तान बना, अल्लामा इकबाल जिंदा नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान बन गया था। विजन किसने दिया था, डायरेक्शन किसने दी थी, कौमी शायर ने। आगे लेके कौन चला, कायदे आजम को कौन पाकिस्तान में लेके आया था, अल्लामा इकबाल लेके आए थे। ठीक है, क्योंकि अल्लामा इकबाल खुद यूरोप के पढ़े हुए थे, कायदे आजम खुद जो है मगरबी दुनिया से वाकिफ थे। तो मगरबी दुनिया से बात करने के लिए तो बेटा आपको मगरबी दुनिया की दो चाल जो है वो उसको समझना पड़ेगा। मैंने एमए इंग्लिश क्यों किया, आज की दुनिया से बात करने के लिए।
मेरी ये फील्ड नहीं है, इंग्लिश मेरी बेटा फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड कुरान है, मेरी फील्ड नेशन है, मेरी फील्ड मेरा मुल्क है। लेकिन इस मुल्क के लिए कुछ करना भी तो है ना, सिर्फ मुल्क को गालियां तो नहीं देनी ना बेटा। उसके लिए मैंने एमए इंग्लिश किया, मुझे आज की जनरेशन से बात करनी थी, दैट इज माई विजन। अब अगर हमारा विजन ही ये जी एमए इंग्लिश करना है, मैंने 20,000 रुपए कमाने हैं, मुझे बताएं ये विजन है? इज दैट द विजन? मैंने 2 महीने लगाने, मैंने एमए इंग्लिश पास करना है, इज दैट द विजन? बेटा सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो ये 20,000 कमा लेना, 50,000 कमा लेना, लेक्चरशिप की जॉब कर लेना, आसमा शेख का इंटरनेट पे बैठ जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यकीन जाने ये कोई बड़ी बात ही नहीं। आज आसमा शेख आपके सामने अल्लाह की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपका विजन। अल्लामा इकबाल का फलसफा खुदी, वो चाहिए आज की जनरेशन में। बेटा इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता, मैं ये आपको बता दूंगा। ये जो हमने 2 साल डिग्री के पीछे मरना शुरू किया हुआ है, यकीन करें ये 2 साल डिग्रियां सब खत्म होने वाली हैं, किसी को जॉब नहीं मिलती, जॉब्स खत्म हो रही हैं दुनिया से। अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, अपना विजन ब्रॉड करें, आगे वो जाएगा जिसके अंदर विजन होगा। ये एमफिल पीएचडी ये सब खत्म हो गया, ये सब कुछ देख ले कितने एमफिल्स हैं, पीएचडीज हैं, फारिग बैठे हुए हैं। काइंडली अपना विजन ब्रॉड करें, दुनिया देखें किस साइड पे जा रही है। मैंने 2016 में जज किया था ये दुनिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रही है। तब मैंने सोचा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कोई ऑनलाइन एकेडमी नहीं है लड़कियों के लिए। मैंने वो चीज सेलेक्ट की जो पाकिस्तान में थी नहीं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, आज सारी दुनिया ऑनलाइन एकेडमी की तरफ चली। और इंस्पिरेशन मैंने कहाँ से की थी? डॉक्टर फरहद हाशमी से। व्हाट अ स्टैंडर्ड शी हैज मेंटेन, ये सारी इंस्पिरेशन मैंने उनसे ली थी। लेकिन मैंने कहा कुरान की फील्ड में तो वो करी, इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में कोई नहीं है, लड़कियों को इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं है, गांव में लड़कियों को इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं है। देन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे लैपटॉप उठाना है। मैंने लैपटॉप या मोबाइल, यकीन करें बेटा, ना व्हाट्सएप यूज करने के लिए लिया, ना मैंने फेसबुक यूज करने के लिए लिया था। ये एक विजन के तहत उठाया था मैंने, क्योंकि विजन के तहत उठाया था। 2014 में एक लड़की, खुद सोचें कि वो लैपटॉप मोबाइल खरीदती है 2014 में, सिर्फ एंड्रॉइड। 2016 में उसकी एकेडमी होती है। आप लोगों के हाथ में कितने अरसे से ये एंड्रॉइड है? क्या किया इस एंड्रॉइड से? अल्लाह पूछेगा आपसे। 2015 में एक लैपटॉप पे मैंने काम करना शुरू किया जो मुझे ऑपरेट नहीं करने आता था। 2016 में मेरी एकेडमी थी, क्योंकि एक विजन था कि ये उंगलियां बस एक विजन के तहत ही चलेंगी। एंड दैट्स ऑल। फोकस लाइफ, फोकस विजन्स, देन यू कैन डू मैनी मैनी थिंग्स बेटा। बट इफ हैव नो विजन, फिर आप कभी आसमा शेख के पास आ जाएंगे, फिर किसी और ऑनलाइन ट्यूटर के पास चले जाएंगे, फिर किसी, क्योंकि आपका विजन ही नहीं है। आप कह रहे हैं कभी एंड टाइम पे पेपर, मुझे यकीन करें मैसेजेस आते हैं, मैम कल नॉवल का पेपर है, आज हेल्प करते हैं। साफ पता चलता है ये बच्चा बस एवं ही है, इसका कोई विजन ही नहीं है, लाइफ की कोई स्ट्रीम लाइन ही नहीं है, लाइफ का गुजारने का कोई पैटर्न ही नहीं है। इस बच्चे ने क्या करना है? जो वो डूबते को तिनके का सहारा, जो अभी भी तिनके ढूंढ रहा है कि मुझे एक तिनका मिले और दूसरा तिनका मिले और तीसरा, और एक मोजा हो जाएगा और मैं पास हो जाऊंगी। और जैसे ही मैंने पता नहीं एमए इंग्लिश करना है तो पता नहीं मैं मिलियनेयर हो जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिस्क बेटा अल्लाह ने लिखा है, वो घर बैठे बैठे भी आपको मिल जाता है। 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने लिखी है, कोई भूखा नहीं मरता, ठीक है। अल्लाह से दुनिया भी मांगे, अल्लाह से दीन भी मांगे, सब कुछ करें। फिर जब एक विजन बन जाए ना, फिर आए अपनी फील्ड सेलेक्ट करें। सेलेक्ट योर फील्ड नाउ, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये मीडिया, ये हर चीज आपके सामने है, आपके सिलेक्शन पे है। स्टूडेंट क्या करते हैं?
एक यूट्यूब चैनल, फिर दूसरा यूट्यूब चैनल, फिर तीसरा यूट्यूब चैनल, जो स्क्रॉलिंग शुरू होती है, जो स्क्रॉलिंग शुरू होती है। मुझे बताएं एट द एंड आज आपने क्या सीखा? मैं आपको बताती हूँ। इतना सारा मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं, इतने सारे आप व्हाट्सएप में ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे बताएं वो जो आपके पीडीएफ है, सिवाय आपका मोबाइल को हैंग करने के और उनका फंक्शन क्या है? सिर्फ इतना मुझे बता दें, सिर्फ इतना बता दें। बिकॉज यू आर नॉट फोकस, यू आर वेटिंग फॉर सम मौजा के एक ऐसे नोट्स होंगे। नोट्स ने कुछ नहीं करना बेटा आपके साथ। अगर आप एक किताब उठाएं, ठीक है, मार्केट से खरीदें, चाहे वो एनकेएम की क्यों नहीं है, एनकेएम की बुक्स बेस्ट हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर करने के लिए। एनकेएम की बुक्स उठाएं, सिर्फ उसको खोलें, उसको अंडरलाइन करें, उसको फोकस करें। यू कैन डू एन यू कैन डू अ हॉलमार्क। बट आपने एनकेएम भी खरीद लिया, आपने डोगर भी खरीद लिया, आपने करंट भी खरीद लिया, आप इधर भी आप उधर भी, और उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल भी 8 10 15 20 फॉलो कर लिए, उसके बाद आपने फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए। मुझे बताएं इतनी सारी फील्ड को आप मैनेज कैसे करेंगे? आज के स्टूडेंट का फेलियर सिर्फ इस वजह से हो रहा है, एक चीज पे शुक्र नहीं अदा करना। एक किताबें हाथ में, उस पर शुक्र नहीं अदा करना। किताबों के अलावा फिर व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप के अलावा फिर यूट्यूब, यूट्यूब के अलावा फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो कहते हैं ना, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, दो कबूतर के चक्कर में दोनों चले गए। ठीक है, दो कबूतर पकड़ने के चक्कर में दोनों उड़ जाते हैं बेटा। तो अभी टाइम नहीं है, अभी आप लोगों के पास 1 महीना है। ये दो दो कबूतर पकड़ने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, एक किताब खोलें, क्लोज योर ऑल व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्लोज योर ऑल, लीव ऑल फेसबुक। मैं तो कहती हूँ फेसबुक ने तबाही मचा दी है, स्पेशली ग्रुप्स ने, कुछ भी नहीं पढ़ा वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये आपने करनी है, समझ रहे बात को? अब आ जाए जी एमए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में। ये जनाब आपके सामने कोर्स आउटलाइन सामने आपके खुद ही है। द अपेंडिक्स, आउटलाइन ऑफ टेस्ट एंड अपेंडिक्स बी सेलेक्ट। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 एग्जामिनेशन, ये 2003 में जनाब आया था हमारा न्यू कोर्स, जिसको अक्सर आपके लिखा होता है एनसी। एनसी का मतलब होता है न्यू कोर्स। आपकी डेट शीट जब आएगी ना, उसके ऊपर एनसी लिखा होगा, तो उसका मतलब होता है न्यू कोर्स। और ये न्यू कोर्स 2003 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इससे पहले ओल्ड कोर्स पढ़ाया जाता था। 2003 से पहले या 2003 तक जिन लोगों ने मास्टर्स किया उन्होंने ओल्ड कोर्स से किया, उनका ओसी लिखा होगा, आपका एनसी लिखा होता है। यहाँ पे देखें बेटा, 5 सब्जेक्ट्स हैं, क्लासिकल पोइट्री, देन ड्रामा, नॉवल, प्रोज एंड अमेरिकन लिटरेचर। सबसे पहले क्लासिकल पोइट्री जो आजकल हम कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये टोटल 5 बुक्स हैं, लेकिन अगर आप एनी 4 करते हैं तो आपका पेपर सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज मैं बताती चलूं, क्लासिकल पोइट्री, देन क्लासिकल ड्रामा, और उसके बाद अमेरिकन लिटरेचर जो कि आपका लास्ट सब्जेक्ट है। इनका आपका टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लासिकल पोइट्री और क्लासिकल ड्रामा का इस वजह से क्योंकि इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है। रही बात अमेरिकन लिटरेचर की, तो अमेरिकन लिटरेचर में जो पोइट्री की क्रिटिकल एप्रिसिएशंस आती हैं, जो आपके 4 पोइट्स हैं, ठीक है, उनकी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशंस आती हैं वो एक्चुअली कोई स्टेडफास्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं आती, वो इमेजरी के हिसाब से आ जाती है, कभी मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। So you have to read the whole text and do its critical appreciation and you have to prepare then pass paper. सीधा सवाल करेंगे तो उल्टा सवाल करेंगे ना। ठीक है, वो जो आपको एक आउटलाइन दी होती है ना जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होते हैं सीधे सवाल। एक होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सीधे सवालों को पहले आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है एकेडमी के अंदर, उसके बाद आपको पास पेपर आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं और फिर आपको कहा जाता है कि आप अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही होता है। सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी सेल्फ राइटिंग। अगर आपकी वोकेबलरी देखें,
अब आपका सब्जेक्ट चेंज तो आपकी वोकैबुलरी भी चेंज। दैट इज नॉट द बीए लेवल इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश सिंपल इंग्लिश जो आप बीए में पढ़ के आते हैं और जो इंग्लिश लिटरेचर है, दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं। अगर आपका सब्जेक्ट चेंज होता है आपकी वोकैबुलरी भी सारी चेंज होती है। सो इंग्लिश लिटरेचर की जो डिक्शनरीज हैं वो डिफरेंट है, सिंपल इंग्लिश की जो डिक्शनरीज हैं वो डिफरेंट है। आप ऑक्सफोर्ड का थीसॉरस बाय करें, आप जो है एडवांस लर्नर्स बाय करें, ठीक है, आप डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय करें, जो भी आप डिक्शनरी बाय करना चाहते हैं, ठीक है। जब मैंने करना था मैंने 5 डिक्शनरी, इवन मैंने डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डिक्शनरी ऑफ राइटर्स, ये सारी मैंने मार्केट से बाय की थी सिर्फ एक इंग्लिश लिटरेचर का पेपर करने के लिए। सो डिक्शनरीज आर द बेस्ट सोर्स टू इंक्रीज वोकैबुलरी, एनहांस योर वोकैबुलरी। स्टूडेंट आते हैं, मैम एमए इंग्लिश के साथ आप ग्रामर की क्लासेस भी देंगे। देखें, ग्रामर बीए तक होती है, एमए इंग्लिश का ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। एमए इंग्लिश का अगर ताल्लुक है तो वो कॉन्सेप्ट्स और सेल्फ राइटिंग से है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपकी सेल्फ राइटिंग नहीं है, यू कैन नेवर एवर डू एनीथिंग। सो काइंडली ग्रामर पहले से आपने ठीक करके आनी है। और रही बात छोटी मोटी चीजों की, अब यहाँ पे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर काउंट होता है, वो भूल जाए कोई ग्रामर भी कोई चीज होती थी, वो बीए लेवल तक ही होती है। वो हमारा हमारा वो डोमेन है ही नहीं। हमारा डोमेन है सेल्फ राइटिंग, इम्प्रूवमेंट इन योर वोकैबुलरी, कॉन्सेप्ट्स, न्यू लिटरेरी टर्म्स, न्यू विजन, साइकोलॉजिकल जो भी आपकी यहाँ पे थियरीज आएंगी, ड्रामा थियरी है, ग्रीक थिएटर है, या जो भी है एनीथिंग क्लासिकल, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। तो जब आप क्लासिकल पोइट्री करते हैं तो बेटा इसमें सबसे पहले चौसर आता है, द प्रोलोग, देन द मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, डॉन जॉन डन जो है लव एंड डिवाइन पोएम्स, पॉप है द रेप ऑफ द लॉक, एंड बाइट द लॉन्ग लव दैट, मतलब बाइट की ये देख लें, ये 6 पोएम्स है, और सरे की जो है वो 4 पोएम्स आती हैं। नॉर्मली मैं जो अपनी एकेडमी में करवाती हूँ वो मैं वाइट एंड सरे जरूर करवाती हूँ, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि इसमें से टोटल 3 सवाल मैं प्रिपेयर करवाती हूँ जिसमें से एक जरूर आता है, ठीक है। बाकी ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस के ऊपर होता है कि वो क्या करता है। लेकिन बहरहाल ये आपके सामने जो 6 किताबें इसमें वाइट एंड सरे एक्चुअली एक ही बुक आपको मार्केट से मिलेगी, दैट इज नॉट द 2 बुक्स। पोएट्स 2 हैं लेकिन क्योंकि ये दोनों सोनेटियर्स हैं इनको एक ही काउंट किया जाता है। चौसर जो है दैट इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोइट्री। मिल्टन उसकी पैराडाइज लॉस्ट है। अब क्या है कि देखिए अभी पिछले जो 3 साल से जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो ठीक है, आपका 4 आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने होते हैं। होता ये है कि ये लोग एक बुक का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिस कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि रेप ऑफ द लॉक का मिस हो गया, ठीक है, मतलब इन्होंने दिया ही कोई नहीं एग्जाम्स में, वहां पे स्टूडेंट फंस जाता है। अगर आपने जो सिलेक्टिव स्टडी की है उसमें से कोई एक जो है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ना आया तो स्टूडेंट कहते हैं मैम इम्पोर्टेंट आरटीसी बताते हैं। मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इम्पोर्टेंट आरटीसी पे जाएंगे आपका आरटीसी गया, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट मीन से आपको सबक, आपने सिचुएशन बतानी होती है कि ये क्या है। जब आप सिचुएशन ही नहीं बता सकेंगे कि ये कौन सा कैंटो है और इसमें क्या हुआ था, ठीक है, ये कौन सा एक्ट है, इसमें क्या हुआ था, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या, आपका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी दे, ठीक है। तो बेटा ये जो आप सिलेक्टिव कम से कम टेक्स्ट तो पूरा पढ़ लें, टेक्स्ट आप पूरा पढ़ेंगे। ये इंग्लिश लिटरेचर को तुक्कों पे पास ना करें, जब एक काम करना है उसको सही तरीके से करें, ठीक है। ये तुक्के नहीं लगाएं कि हम इम्पोर्टेंट कर लेंगे, पास पेपर्स कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। हो जाते हैं स्टूडेंट लेकिन वो 1% या 2% होता है। तुक्कों पे जो पास होता है ना वो बच्चा या वो आर होता है या वो पार होता है, बस सीधी सी बात है। फिर वो तुक्का ही होता है, वो असल में वो बच्चा इस काबिल नहीं होता कि एमए इंग्लिश लिटरेचर करके वो किसी और को भी पढ़ाने के काबिल हो या किसी और को भी गाइड करने के काबिल हो। तो पढ़े फिर ऐसे कि आगे पढ़ाने के भी काबिल हो, किसी को बताने के भी काबिल हो कि इसके अंदर ये थियरीज थी। ये मत कहिएगा किसी को जाके कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही पास हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए आपको सारा टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है।
उसके अलावा आपको एनी 3 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। आप इधर से कोई से 4 कर लें, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ड्रामा है, ड्रामा में एनी 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने होते हैं। सेम उसी तरीका का पेपर पैटर्न जो कि पोइट्री का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अगर आप एनी 3 कर लेते हैं इसमें से अच्छे तरीके से ड्रामास, तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों के तीनों ड्रामास में से एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है। वैसे टोटल 5 ड्रामास है, शेक्सपियर का ओथेलो और विंटर्स टेल 2 है, लेकिन मैं विंटर्स टेल जो है इसको स्किप करवा देती हूँ, बाकी सारा मैं करवा देती हूँ। मैं स्टूडेंट को 4 करवाती हूँ। उसमें ये कि ओथेलो का जो टेक्स्ट है बेटा ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, क्योंकि शेक्सपियरियन ड्रामा है। मैं ये नहीं कह रही कि मुश्किल है, मैं खुद भी पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को ओथेलो, लेकिन ये कि थोड़ा लेंथी है और इसके डायलॉग्स जो हैं वो फाइंड आउट करना थोड़े मुश्किल होते हैं। वैसे आप 4 करें, उसकी रीजन ये है कि ये जो आपके जितने भी है ना ये क्लासिकल ड्रामाज हैं, इनके टेक्स्ट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वर्जन्स में लिखे हुए हैं। जो आपका पेपर आता है बाज़ औक़ात हमें खुद पता नहीं चल रहा होता कि ये टेक्स्ट किस बुक में से आया। उसकी रीजन ये होती है वर्जन वो चेंज कर देते हैं टेक्स्ट का, ठीक है, तो वो हमें फिर इंटरनेट से ही पता चलता है, अच्छा ये फलाने ड्रामे की लाइंस थी, इसकी नहीं थी वो। अब आपने खुद जब ओवरऑल पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ा हुआ होता है, आप लाइंस जज कर जाते हैं, ठीक है, आप गलती नहीं करोगे। लेकिन जो स्टूडेंट तुक्के पे लगे हुए होते हैं, बस फिर वो तुक्का ही होता है, अगर तुक्का फेल हो गया तो आप गए। आपके जो हाईएस्ट मार्क्स आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो 140 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मतलब सॉरी 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 25 में से हाईएस्ट भी स्टूडेंट्स के जो एक मतलब मीडियोकर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है जिसको हम कहते हैं जी बीए में इसने 100 मार्क्स लिए थे, उसके पंजाब यूनिवर्सिटी में 25 में से 10 नंबर लगे होते हैं। ये 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ। जिसके 120 होंगे ना नंबर, वो लेगा पंजाब यूनिवर्सिटी में से 25 में से 12 14, ये मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, ठीक है। और बहुत ही कोई अच्छा स्टूडेंट होता है ना, बहुत ही कोई अच्छा, वो 250 क्रॉस करता है 500 में से, 50% उसके मार्क्स आते हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट 200, 215, 210 इस तरह के नंबर आ रहे होते हैं। हमारी एकेडमी का हाईएस्ट स्कोर 298 गया। अभी आमना यानी यहाँ पे बैठी हैं, आमना के फर्स्ट पार्ट में 250 प्लस मार्क्स थे, ऐसे ही था आमना। और उसके बाद ये हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी आज के ग्रुप में बैठे हुए हैं। तो और पार्ट 2 में भी आमना के 250 प्लस मार्क्स आए थे, ठीक। तो ये है असल में बेटा ये स्टूडेंट्स होते हैं। 500 क्रॉस कर गया था ये जो आमना वाला ग्रुप है, और आमना से पहले वाला जो ग्रुप है जो अभी आमना यानी यहाँ पे बैठी हुई है, ये वही इकरा उस्मान वाला ग्रुप है जो 298 स्कोर कर गया था ये पूरा का पूरा ग्रुप। उसकी रीजन ये थी, ये लोग बहुत कमिटेड स्टूडेंट्स थे। मैं लिटरली इस बैच को बड़ा याद करती हूँ, इनके बाद भी जो बैच आया वो बड़ा कमिटेड था, कोई एक्स्ट्रा गॉसिप नहीं होती थी ग्रुप के अंदर। और इनको बड़ी डांटे पड़ी हुई है मेरे से, इन्होंने बड़ी डांटे खाई हुई है, इनको छोटी छोटी बात पे इन्होंने मेरी बड़ी सख्ती बर्दाश्त की है। ये जो शुरू के बैच आए हैं ना, उस वक्त मेरे अंदर सेहत थी तो मैंने इनको दबा के डांटा है, ठीक है, इन्होंने मेरे से बहुत डांटे खाई हुई है। ऐसे ही था आमना, बिल्कुल। तो वो आमना के मुझे मैसेज आ रहे हैं, जी मैम आपने हमें बड़ा डांटा है, नो डाउट इन लोगों को मैंने बड़ा डांटा है, ठीक है, इन्होंने बड़ी मेरे से डांटे खाई। तो बेटा उस्ताद की सख्ती जो होती है ना, जो बच्चे बर्दाश्त कर जाते हैं असल में वही कामयाब होते हैं, सही। हाँ जी, प्यार भी किया आप लोगों को, मगर ठीक है, बिल्कुल आप लोग इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। तो ये है बेटा सारा कि ये आपके जो है। और इवन मैं आपको बताऊं ड्रामा में मेरी एक स्टूडेंट के 75 मार्क्स भी आए थे। तो मैं आपको दोनों एक्सट्रीम्स बता रही हूँ कि नॉर्मली जो आने हैं वो 210, 212, 218 ही आते हैं। आप लोगों ने मुझे 300 क्रॉस करके देना। अगर 298 इकरा उस्मान का था, 277 एक और लड़की का था, 283 किसी और का था। आमना गवाह है, आमना उस ग्रुप में बैठी हुई थी जिस तरीके से मार्क्स आए थे लड़कियों के। मुझे आप सारों के वैसे नंबर चाहिए, मुझे 300 प्लस मार्क्स चाहिए आप लोगों के।
अगर 298 एक ऐसी लड़की ले सकती है जिसका बीकॉम था, जो कंबाइंड फैमिली में रहती थी, जिसके बच्चे भी गोदियों वाले थे, तो मुझे आप लोगों के भी मार्क्स चाहिए। समझ रहे हैं बात को? लेकिन बात सारी वही है बेटा, टाइम मैनेजमेंट मत जाया करें गॉसिप में, फेसबुक स्टेटस पे, प्रोफाइल शेयरिंग पे। अपनी लाइफ को फोकस करें कि मेरा एक एक एक्शन मुझे आगे क्या दे रहा है। तो अगर आप ड्रामा एनी 3 करते हैं, यू कैन क्लियर। उसके बाद नॉवल पे आ जाए। अगर नॉवल, ये देखिए 5 लिखे हुए हैं, आपको एनी 4 करने होते हैं नॉवल। मैंने इस ग्रुप को सिर्फ 3 करवाए थे। मैंने इनको कहा था बेटा एनी 3 करें, क्योंकि जेन ऑस्टन में से मोस्टली 2 सवाल आ जाते हैं। तो मैंने इनको एनी 3 करवाए थे, और आखिरी क्वेश्चन राइट नोट ऑन द फॉलोइंग वो वाला करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव स्कोर्ड। इकरा के सबसे ज्यादा मार्क्स जो हैं वो नॉवल में आए थे। शी स्कोर्ड माशाल्लाह 78 मार्क्स इन नॉवल। ठीक है, उसके बाद प्रोज जो है, प्रोज में आप यहाँ पे देख लें, ये 5 हैं, आपको एनी 4 करने हैं, तो आप आराम से पेपर सॉल्व। अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पेपर टू सॉल्व। ठीक है, जो स्टूडेंट क्रिटिकल स्टडीज नहीं जानते इंग्लिश लिटरेचर की, वो अमेरिकन लिटरेचर का पेपर नहीं पास कर सकते। अगर अमेरिकन लिटरेचर तुक्के में पास कर भी लेंगे तो पार्ट 2 में पोइट्री के पेपर में जाके फंस जाएंगे। रीजन, इनको क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं करने आती। तो अगर आपने नहीं सीखी क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो अब आप सीखें। इसमें ये देखिए, पहले 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने मस्ट करने हैं। ठीक है, और इनका टेक्स्ट मस्ट पढ़ना है, छोटी छोटी पॉइंट्स है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद ड्रामा है और नॉवल का सेक्शन है। इन दोनों में से आपने एक एक करना होता है।